आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर के एक डॉक्टर ने की महिला से छेड़खानी। कहते हैं तालाब में रख मछली मर जाए तो पूरे तालाब का पानी गंदा हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कानपुर के एक प्राइवेट डॉक्टर ने, जिसने इलाज कराने आई महिला के साथ छेड़खानी कर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की सफेद पोशाक को दागदार करने का काम किया है। मामला कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के है, जहां न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर बीपी राठौर ने माइग्रेन की महिला मरीज को चेकअप के लिए केबिन में बुलाया और कुछ समय बाद वही महिला अपने पति के साथ फिर से डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती है और डॉक्टर की पिटाई करने लगती है, जिसको देख डॉक्टर के सहयोगी महिला पर हमलावर हो जाते हैं। तभी महिला के पति द्वारा बचाव किया जाता है तो डॉक्टर के सहयोगी उसके पति की पिटाई कर दिलाते हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पीड़ित महिला के अन्य परिजन भी क्लिनिक जा पहुँचते हैं, जिसके बाद हंगामा होने लगता है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाती है और पूछताछ शुरू कर देती है, जिसमें आरोपों के आधार पर पुलिस मौके से धारदार हथियार भी बरामद कर लेती है, लेकिन आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का काम कर बैठती है, जिसको लेकर निराश महिला शुक्रवार की सुबह डीआईजी के दफ्तर पेश होती है और पूरे मामले से अवगत कराते हुए न्याय किए जाने की गुहार लगाती है, जिस पर डीआईजी द्वारा जाँच का आदेश दे दिया जाता है। हम कल डॉक्टर के क्लिनिक गए हुए थे। मेरा माइग्रेन का दवा चल रहा है। सेकंड मीटिंग था मेरा डॉक्टर के साथ। मेरा 25 नंबर था। मुझे वेट करने के लिए बोला गया। मेरा लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में मेरा नंबर आया। डॉक्टर के क्लिनिक में मैं अकेले गई थी, उनके केबिन में, और मेरे हस्बैंड 2 बच्चों के साथ घर पे थे। और डॉक्टर ने मुझे पिछली रिपोर्ट के आधार पे पूछा अभी कैसा है, नहीं है। मैंने उनको बोला पहले से ठीक है। उन्होंने मुझे कहा 2 कदम आप चल के दिखाइए। मैं 2 कदम चली और साइड में स्ट्रेचर था। मुझे बोला आप उस पर लेट जाइए, करवट होकर लेटिएगा। मैं करवट होकर लेट गई। उन्होंने मेरे गर्दन पे हल्के हाथ से पुश किया, यहाँ पीछे साइड में कपड़ों के ऊपर से गर्दन पे पुश किया और बोला जब आपको पेन कहीं पे हो तो मुझे बताइएगा। मैंने मना कर दिया, मुझे पेन नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे कहा सीधे होकर लेटिए और मेरे स्तन को गलत नीयत से छुआ, बिना ग्लव्स के, बिना कपड़ों के बीच। हमारे डॉक्टर भानु प्रताप राठौर, बिना झाबर, आर्य नगर में उनका क्लिनिक है। अभी तक मैं मिली नहीं उनसे, और हमने स्वरूप न कल रात से नहीं लिखी जा रही। कल मैं 1 बजे तक वहाँ बैठी थी, मुझे कॉपी नहीं मिली, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मेरा मेडिकल भी हो गया स्वरूप नगर थाने में। मेरा रात को ही मेडिकल हुआ, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर न लिखने के पीछे कारण बता रहे हैं? अभी तक कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहे। डॉक्टर की ओर से दबाव और पुलिस डॉक्टर का साथ दे रही है। शायद ऐसा है, वो डॉक्टर के सपोर्ट में है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। डॉक्टर सपोर्ट चाहे जितना कर ले, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डॉक्टर को उसके किए की सज़ा मिलेगी। मोहम्मद हिफ्जुल्लाह। ये हमसे कहने लगे कि आप यहीं पे रहिए, मैं डॉक्टर को कह के आ रही हूँ कि ये ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ये अंदर गई तो डॉक्टर से कुछ बहस हुई होगी। इतने में डॉक्टर साहब के जो पिताजी हैं वो इनको मारपीट करने लगे। मैंने बाहर से आवाज़ लगाना, चिल्लाना शुरू किया। फिर उसके बाद इनके डॉक्टर साहब के पिताजी चले गए। उसके बाद जाने के बाद वो लेकर के आए हैं वो कुल्हाड़ी मुझे काटने के लिए। मैंने कुल्हाड़ी देखा, मेरा बच्चा ये जो गोद में है ये भी मेरे साथ में था। मैं कूद के दूर भागा, मैं थोड़े से बाल बचा हूँ मैं कुल्हाड़ी से। और उसके बाद उसकी माँ जो है वो भी बेचारी, वो भी खंती लेकर के आ गए मुझे मारने के लिए, मेरी वाइफ को मारने के लिए। वो भी खंती मौजूद है थाने में और कुल्हाड़ी भी मौजूद है। फिर उसके बाद एक चच्चा जो है ना, सीसीटीवी डिलीट कर दी गई है, पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है नहीं उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने पूरा चेक करवाया है, ना थाने ले जाकर डीवीडीआर चेक करवाया है, उसमें कुछ भी नहीं है, पूरा डिलीट कर दिया गया है। मैं इस बच्चे के साथ में 2 बजे तक रात तक था स्वरूप नगर थाने में। हमें कहा गया आप कल आइए। अभी तक के मेरा रिपोर्ट नहीं लिखी गई है।
ये एक पेशेंट ने डॉक्टर पर एलिगेशन लगाया है जिसमें उनकी तहरीर प्राप्त करके उसमें मुकदमा कायम किया गया है। मुकदमा कायम करके अब एविडेंसेस को देखा जा रहा है। वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी मैंने कहा आईओ को और प्लस सीओ को कि उसको एग्जामिन कर ले, और अगर ये जो घटना है वो सही प्रूव हो रही तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। इस अभी मुकदमा कायम करके उसके एविडेंसेस को एग्जामिन किया जा रहा है और निष्पक्ष तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और अगर इस तरह की घटना में उस डॉक्टर की संलिप्तता पाई जाती तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वो अगर इस तरह का एलिगेशन कोई आता है तो उनकी भूमिका भी एग्जामिन की जाएगी।